बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे कि किसी नंबर का एंटीलॉग कैसे मालूम किया जाता है। तो इसके लिए हम टेबल का भी यूज़ करेंगे और इसके लिए हम कैलकुलेटर का भी यूज़ करेंगे। टेबल का यूज़ वैसे ना भी सीखें तो खैर है, लेकिन आना चाहिए आपको कि कैसे ये फाइंड करते हैं। तो नॉर्मली हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तो जस्ट कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए भी आसानी के साथ इसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन एक एंटीलॉग का टेबल कैसे यूज़ करना है और हमने किस तरह बताना है कि इसके नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनता है, इसका मेंटीसा क्या बनता है, तो ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले एंटीलॉग हमारे पास क्या होता है। एंटीलॉग होता है जी हमारे पास द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ लॉगरिथम इज़ कॉल्ड एंटीलॉग। जस्ट ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि लॉग का जो इन्वर्स प्रोसेस है तो वो हमारे पास एंटीलॉग कहलाएगा। दरअसल ये हमें क्या बताता है कि जो नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है ये किसी नंबर का लॉग है, ठीक है। तो वो नंबर हमें ये फाइंड करके देता है कि इस वाले नंबर का लॉग लिया गया है जो आंसर है, ठीक है। तो इसके लिए करेक्टरिस्टिक्स मेंटीसा यही मेन बात होती है। इसका भी उसी तरह से जैसे कि वो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने लॉग फाइंड करने के ऊपर एक डिटेल के साथ बात की थी कि जो नंबर ग्रेटर देन 1 है, मतलब जिनका करेक्टरिस्टिक्स प्लस वाला आता था, उसके लिए कैलकुलेटर कितना आसान था, और जिनका करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास बार की फॉर्म में या माइनस वाला आता था तो उसके लिए कैलकुलेटर किस तरह से बिहेव करता है। डिटेल के साथ ये हमने पिछली वीडियो के अंदर ये चीज़ें डिस्कस की हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम डिटेल के साथ एंटीलॉग फाइंड करना देखेंगे, ख़ास तौर पर टेबल की मदद से, और टेबल के बाद फिर कैलकुलेटर तो हमारे पास है ही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो हमारे पास इसका एमसीक्यूज़ बना के दे देता है कि ये वाला जी नंबर है और एंटीलॉग की फॉर्म में लिखा गया है तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होगी, ठीक है। तो इस तरह से जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे करेक्टरिस्टिक्स के, मेंटीसा के, तो वही इन चीज़ों का आंसर बता सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि किसी नंबर का एंटीलॉग कैसे हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे 2.319। ये एक नंबर ले लिया है जी। वो कहते हैं कि जी इस नंबर का एंटीलॉग फाइंड करें, ठीक है। तो हम इसे लेट कर लेंगे या लेट ना भी करें, ऐसे ही हमने एंटीलॉग बताना क्या होता है। तो इसका एंटीलॉग बताने के लिए अगर तो हमारे पास ये माइनस वाला नहीं है, ये प्लस है। सिंपल सी बात है कि ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है, ज़ीरो से ग्रेटर होने का मतलब वो प्लस वाला है, ठीक है। चाहे 0.3179 इस तरह का कुछ भी हो, ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है आपका, ठीक है। तो इसके लिए कैलकुलेटर हमारा जिंदाबाद है, उससे हम डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं कि ये हमारे पास एंटीलॉग लेने के लिए यहाँ पे हम प्रेस करते हैं शिफ्ट, और ये साथ में यहाँ पे लॉग, शिफ्ट प्रेस ही नहीं हुआ, शिफ्ट, और ये यहाँ पे हमारे पास लॉग। ये वाले जो कैलकुलेटर हैं ये हमारे पास ये इस तरह 10 लिख देते हैं। आगे क्या नंबर है जी, 2.319। तो ये किस नंबर का लॉग लिया गया है जी, 208.45, इस नंबर का लॉग लिया गया। या आप इसका रिवर्स करके देख लें कि लॉग 208.45, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2.3190, ठीक है, इस तरह से। तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। लेकिन अब इसके अंदर जिस वक्त ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो ये पहली चीज़ जो होती है ये हमारे पास उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। और ये वाला जो नंबर है ये हमारे पास मेंटीसा होता है। सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स है जी इसका 2, और मेंटीसा है जी इसका 0 पॉइंट, यानी कि ये वाला अलग से लिखेंगे और यहाँ पे 0 पॉइंट आगे जो भी नंबर लिखो है 319, और एक खुद से ये 4 तक ले जाएं, 0 साथ में लिखते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को हमने टेबल की मदद से बताना है कि टेबल की मदद से इसका आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है। तो एंटीलॉग लिखें यहाँ पे, एंटीलॉग ऑफ दिस नंबर 2.319, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा जी। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा उसका क्या कहते हैं उसे, टेबल, ठीक है, एंटीलॉग का। तो उसके लिए भी सेम यही काम करना है, लेकिन उसके लिए ये है कि आपने अब पॉइंट के बाद वाले 4 नंबर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। ये 0.31 पहला ये, या 31 ही लिख लें, क्योंकि वो टेबल की जो एंटीलॉग का होता है वो 0 पॉइंट इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
0 0 से शायद। तो हाँ जी, ये 0 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। अब ऐसे चलता है ये टेबल। 31 ले लिया, 31 के बाद जी हमारे पास 9 आ गया, 9 के बाद कुछ नहीं है, 0 लिख लिया। अब खोलते हैं जी इसका टेबल। टेबल खोल लिया जी हमने एंटीलॉग का। नंबर है जी यहाँ पे 31, ये पॉइंट 31 है, याद रखें, ठीक है। तो ये पॉइंट की फॉर्म में लिखे हुए यहाँ पे आ गया जी ये वाला पॉइंट 31। अब उसके बाद 9 है, 31 को 9 वाला जो आपका बनेगा यहाँ पे, ये एंड वाला, ये यहाँ पे आ गए जी हम इधर, इधर चला गया, इधर आ गए। तो ये आ गया 2084। अब उसके बाद 0 है, 0 वाला इधर भी कोई डिफरेंस का टेबल नहीं है हमारे पास, तो मतलब यही मेन नंबर है हमारे पास, यही नंबर यहाँ पे इसका क्या बनेगा, एंटीलॉग में आ जाएगा, ठीक है। अब रह गई बात कि इसका ये जो पॉइंट है ये किधर लगाना है, तो वो हमें इस कैरेक्टरिस्टिक्स ने बताना होता है कि जो हमारा डेसिमल है वो किधर लगेगा। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर तो आपका ये प्लस में है, ठीक है, प्लस का 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि आपका नॉर्मल फॉर्म पे किधर होता है, इधर होता है, ठीक है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट होता है। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा प्लस का आ गया है तो ये इधर से मूव करके 2 डिजिट इधर को चला जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये इधर से मूव करके 2 है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। वैसे आप इसका रिवर्स भी देख लें कि हमारे पास ये वाली चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, तो ये नहीं है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी इस नंबर की, अगर यहाँ पे पॉइंट है तो 1 2 2 जी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि हमारा पॉइंट जो है वो सही जगह पे है, और यही इसका एंटीलॉग आ गया। सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जैसे टेबल हम लॉग के लिए देखते हैं वैसे ही इस एंटीलॉग के लिए भी देखना है, अगर हमें मेंटिसे का पता हो। फिर वही बात कि ग्रेटर देन 0 है तो इधर से ये कैरेक्टरिस्टिक्स और इधर से ये मेंटिसा, ठीक है। अब हम यही चीज़ देख लेते हैं किसके लिए जी, जो नंबर लेस देन 0 है, ठीक है। तो कोई भी एग्जांपल यहाँ पे 0.002031 ये ले लिया जी हमने, ठीक है। और अच्छा ये तो माइनस में ले लेंगे, चलो माइनस का कोई, इसे ही माइनस का बना लेते हैं, ठीक है, इसे बना लिया जी। अब यहाँ पे -0.002031 है, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल कर लेते हैं, कोई और भी ले लेंगे। अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमें नहीं पता इसका मेंटिसा क्या है। नेगेटिव नंबर जो होता है इसका एंटीलॉग लेने के अंदर यही मसला होता है। अलबत्ता कैलकुलेटर से हम डायरेक्ट लेंगे तो ये उसका तो जवाब ये निकाल ही देगा। शिफ्ट लॉग ये जी -0.002031, तो ये आ गया जी 0.9953, यानी कि इस नंबर का लॉग लिया गया है, तो हमारे पास ये वाली चीज़ बनी है, ठीक है। अच्छा खैर, अब यहाँ पे अब यहाँ पे हमने ढूंढना है जी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और हमने ढूंढना है इसका मेंटिसा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक ढूंढने के लिए जो नंबर इधर लिखा गया है इससे एक बड़ा नंबर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, लेकिन बार की फॉर्म में। बात समझ आई, बार की फॉर्म में क्या है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये बात हमेशा दिन, अगर यहाँ पे 1.00231 इस तरह से कुछ होता तो फिर हमारे पास क्या आता है, अच्छा फिर हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक ये माइनस का होता, फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 बार आता, ठीक है। और यहाँ पे अगर 3 -3.621 कुछ भी होता तो ये 3 था, इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 4 बार आता, ठीक है जी। अच्छा, तो अब यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक एक ये शॉर्ट ट्रिक बता दी है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली हम इसे कैसे करेंगे, इसे कह लें कि जी ये जी है लेट एक्स, ठीक है। तो ये किसी नंबर का लॉग लिया गया है तो ये वाला नंबर आया है, अब वो नंबर हमने फाइंड करना है। तो हमने इसके लिए क्या करना है कि नेगेटिव है तो यहाँ पे लिख दें मेक द नंबर पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1,
ज़ीरो है तो 1 कर देंगे, अगर इधर 1 लिखा हो तो 2 कर देंगे यहाँ पे, अगर 3 लिखा हो तो यहाँ पे 4 कर देंगे। ये वाला मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उधर से फिर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स तो पता चलेगा, लेकिन इसका मेंटिसे का आइडिया नहीं होगा। वो भी कैलकुलेटर की मदद से मैं आपको समझा दूंगा ये सारी बातें। अब इसके अंदर log x इज इक्वल टू -1 +1 माइनस ये वाला नंबर लिखेंगे 0.002031। किसी बी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एक ही चीज़ प्लस माइनस करने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता, ये इसको कैंसिल कर देंगे, हमारे पास फिर यही नंबर, लेकिन इसको हल करने के लिए ये चीज़ तो करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये -1 या हम इसे इधर लिख लेंगे 1 बार पॉइंट log x, ये 1 बार आ गया। अब +1 और 0.00231 ये जो भी लिखा है इसने हमें क्या दे देना है, इसका मेंटिसा दे देना है। 1 माइनस ये प्लस का 1 लिख लिया यहाँ पे, 1 माइनस 0.00231। तो ये वाली जो चीज़ आई है ये हमारे पास क्या आया है जी, इसका मेंटिसा। और ये 0 पॉइंट नहीं यहाँ पे लिखना, पॉइंट ऑलरेडी हम लगा चुके हैं, तो यहाँ पे 997 इसे 8 कर देते हैं, चले 7, इतना ही रहने दो काफ़ी है। अच्छा, अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है 1 बार, और मेंटिसा हमारे पास क्या है, यहाँ पे 9 लगा ही लेते हैं। मेंटिसा हमारे पास 0.9979 है जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे वही टेबल एंटी लोगारिथम का, तो टेबल देखते हैं जी कहाँ से, 0.99 जी किधर आ रहा है हमारे पास, इधर ये एंड वाली लाइन 0.99, उसके बाद फिर 7 है, 0.99 के बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला आया है, ठीक है। तो 9931 प्लस अब 9 वाला इसका ये आखिरी बनेगा, ठीक है, ये ऊपर से भी आप देख सकते हैं। तो ये कितना है जी 20, इसमें 20 ऐड कर देंगे, ये 9951 बन गया, ठीक है। तो मतलब कि log x का एंटी लॉग, या यहाँ पे टेकिंग एंटी लॉग, तो लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, इधर अकेला x बच जाएगा, और इधर एंटी लॉग लिखते हैं जी किस नंबर का, ये जो नंबर हमने लिखा 0.00, या इसकी बजाय हम यही लिखेंगे 1 बार .9979 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया जी 9951। अब ये 1 बार जो है ये हमें बताएगा कि इसका डेसिमल किधर को, अगर तो पॉजिटिव का था तो नॉर्मल पोजीशन से इसने इधर को जाना था, ठीक है, अगर करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास प्लस का होता। अब प्लस का नहीं है तो ये नॉर्मल पोजीशन से इस साइड को आएगा। 1 बार है तो एक ही नंबर छोड़ के हम इधर लगा देंगे पॉइंट, तो 0.9951, ये 2 का डिफरेंस यहाँ पे आ गया, इतने की खैर होती है, और यही हमारे पास आंसर है। तवज्जो से देख लीजिएगा इस चीज़ को। तो इसके अंदर क्या है, दोबारा एक मरतबा देख लें कि हमारे पास लॉग इसका किसी नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग हम लेंगे, शिफ्ट लॉग प्रेस करेंगे, ठीक है, शिफ्ट लॉग प्रेस के यहाँ पे ये 10 की फॉर्म आ गई। अब उसके बाद 0 माइनस 0.002031 है, ये आ गया जी 0.9953, ठीक है। इसने डायरेक्ट निकाल दिया, और हमने ये जिस वक्त क्वेश्चन सॉल्व करने हमने ये डायरेक्ट लिखना है। ये इतना लंबा चौड़ा जो काम मैंने इधर किया है ये वाला नहीं करना, ये जस्ट आपको एक बताना था कि इसके अंदर ये टेबल किस तरह से यूज़ करते हैं हम, ठीक है।